सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है प्रमा और अप्रमा का लक्षण। सामान्य रूप से प्रमा और अप्रमा का परिचयात्मक लक्षण हम इससे पहले बुद्धि के निरूपण के क्रम में बता चुके हैं। यहाँ पर हम साक्षात अन्नम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित जो लक्षण है उसकी चर्चा करते हैं। अन्नम भट्ट कहते हैं, तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, यथा रजते इदं रजतमिति ज्ञानम सैव प्रमेत्युच्यते। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा। प्रमा का लक्षण कहा गया तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। तद्वति यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति है उसका अर्थ होगा विशेषकत्वम। यद्यपि सप्तमी विभक्ति का अर्थ केवल विशेषता है और उसका निरूपकत्व संबंध से अनुभव में अन्वय करना है, तथापि संक्षेप में हमने विशेषकत्वम ऐसा बता दिया है। अब लक्षण का स्वरूप बनेगा तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम प्रमायाः लक्षणम अथवा यथार्थानुभवस्य लक्षणम। मित्रों, इस लक्षण को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई भी ज्ञान किसी को भी होता है, उस ज्ञान में एक प्रकार, एक विशेष्य और एक संसर्ग, ये तीन विषय अवश्य होते ही हैं निर्विकल्पक ज्ञान को छोड़ करके। आगे हम निर्विकल्पक की चर्चा करेंगे। निर्विकल्पक ज्ञान में कोई प्रकार, कोई विशेष्य अथवा कोई संसर्ग नहीं होता है। निर्विकल्पक ज्ञान को छोड़ करके जितने भी ज्ञान होंगे उन सब ज्ञान में कोई न कोई प्रकार होगा, विशेष्य होगा और प्रकार और विशेष्य के बीच में संबंध होगा, जिसको हम संसर्ग कहते हैं। जिसका हम ज्ञान करते हैं उसको हम कहते हैं विषय। जैसे अयं घटः, ये घट का ज्ञान हुआ तो घट विषय हुआ, किंतु अयं घटः इस ज्ञान में केवल घट विषय नहीं है, इसमें घट विषय है, घटत्व विषय है और घट और घटत्व के बीच में जो संबंध है, समवाय, वह भी विषय है। तो जो घटत्व है वह प्रकार है, विशेषण जो होता है वही प्रकार होता है। यद्यपि विशेषण और प्रकार में थोड़ा सा अंतर है, तथापि सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो विशेषण होता है वही प्रकार होता है और जो घट है वह विशेष्य है और घट और घटत्व के बीच में जो समवाय है, संबंध है, वह संसर्ग है। अयं घट इस ज्ञान के विषय तीन हैं और विषय में विषयता रहती है। इस प्रकार से विषयता तीन प्रकार की होती है, एक प्रकारता, दूसरी विशेषता और तीसरी संसर्गता। तीन प्रकार की विषयताएं होती हैं, प्रकारता, विशेषता और संसर्गता। निर्विकल्पक ज्ञान को छोड़ करके जितने भी ज्ञान होंगे उन सारे ज्ञानों में ये तीनों विषयताएं होती ही हैं। अतः कोई भी ज्ञान हो वह सविषयक होता है। निर्विकल्पक को छोड़ करके इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी ज्ञान, वो प्रत्यक्ष हो, अनुमिति हो, उपमिति हो, शाब्द हो, स्मृति हो, सब सविषयक होते हैं, अर्थात विषयता के निरूपक होते हैं। सविषयक होते हैं, इसको हम विषयता के निरूपक होते हैं ऐसा कह सकते हैं। जब विषयता के निरूपक होंगे तब प्रकारता के भी निरूपक होंगे, विशेषता के भी निरूपक होंगे और संसर्गता के भी निरूपक होते हैं। तो कोई भी ज्ञान होगा वह किंचित विशेषक, किंचित प्रकारक, किंचित संसर्गक होता है। मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ आपको उन शब्दों का अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए, यह अत्यंत उपयोगी है।
आइए अब हम प्रस्तुत लक्षण की चर्चा करते हैं। तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थानुभवस्य लक्षणम। इस लक्षण में 3 दल है। प्रथम दल है तद्वद विशेषकत्वम, दूसरा दल है तत्प्रकारकत्वम, तीसरा दल है अनुभवत्वम। तीनों दलों को हमको यथार्थ अनुभव में ले जाना है। हमारा लक्ष्य है इदम रजतम, यह यथार्थ अनुभव। रजत को देख करके इदम रजतम में ज्ञान हो गया। जैसे मूल में कहा है यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। रजत को देख करके, सामने रजत रखा है, उसको देख करके इदम रजतम ऐसा ज्ञान किसी को होता है तो वह ज्ञान यथार्थ अनुभव है। इदम रजतम इस यथार्थ अनुभव में हमको लक्षण ले जाना है, समन्वय करना है। तो हम तीसरे दल से शुरू करते हैं। तीसरा दल है अनुभवत्वम। तो इदम रजतम इस अनुभव में अनुभवत्व विद्यमान है, जो अनुभव होता है उसमें अनुभवत्व रहता है। दूसरा दल है तत्प्रकारकत्वम। इस लक्षण में तत्पद से हमको प्रकार लेना है, जो प्रकार है उसी को तत्पद से लेंगे। तो इदम रजतम इस ज्ञान में कौन प्रकार है? इदम रजतम इसका अर्थ होता है इदम रजतत्ववत्, अर्थात इदम रजतम इस ज्ञान में रजतत्व यह विशेषण है, अर्थात प्रकार है, और जो रजत है वह विशेष्य है। जो धर्म भाषित होता है वह प्रकार होता है, और जिसको हम उंगली से दिखा रहे होते हैं वह विशेष्य होता है। इदम से हम उंगली से दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? सामने रजत पड़ा है उसको दिखा रहे हैं, वह रजत हो गया विशेष्य। उसमें क्या भाषित हो रहा है? रजतत्व। क्योंकि हमको रजतत्व भाषित हो रहा है तभी हम रजतम ऐसा बोल रहे हैं। अतः रजतत्व भाषित हो रहा है, अतः रजतत्व हो गया प्रकार, और जो विद्यमान है जिसको हम उंगली से दिखा रहे हैं वह हो गया विशेष्य। इदम रजतम इस ज्ञान में रजतत्व है प्रकार और रजत है विशेष्य। लक्षण के चर्चा के क्रम में संसर्ग की यहाँ पर कोई आवश्यकता अभी नहीं है। दूसरा दल है तत्प्रकारकत्वम। तत् से हम किसको लेंगे? प्रकार को लेंगे, अर्थात रजतत्व को लेंगे। तो रजतत्व प्रकारक यह ज्ञान है। रजतत्व प्रकारक क से हम ज्ञान को लेंगे। रजतत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, रजतत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, वह ज्ञान होगा रजतत्व प्रकारक। क से हम ज्ञान को लेंगे। प्रकारक शब्द का अर्थ होता है प्रकारता, निरूपक। रजतत्व में प्रकारता है, उसका निरूपक यह ज्ञान है। सरल भाषा में आप समझना चाहते हैं तो तत् से हमने लिया रजतत्व, वह प्रकार है, और रजतत्व प्रकार है जिस ज्ञान में, वह ज्ञान हो जाएगा तत्प्रकारक। इदम रजतम में ज्ञान, उस ज्ञान में तत्प्रकारकत्व रहेगा। दूसरा दल चला गया। पहला दल है तद्वद विशेषकत्वम। तत् से किसको लेना है? प्रकार को लेना है। हमने नियम बना दिया है, तत् से हम प्रकार को लेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, ये नियम आप कैसे जान गए कि तत् से प्रकार को लेना है? ऐसा नियम तो कहीं कहा नहीं गया है। तो दूसरा जो दल है तत्प्रकारकत्व, तो इसको देखकर हम जान जाते हैं कि तत्पद से प्रकार को लेना है, क्योंकि तत्पद से प्रकार को लिए बिना वहाँ पर समन्वय हो नहीं सकता। चलिए प्रथम दल की चर्चा करते हैं। तत्पद से हमने लिया रजतत्व प्रकार। तद्वत् रजतत्ववत्, रजतत्व वाला कौन है? रजतत्व कहाँ रहता है? रजत में रहता है। रजतत्व रजत को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं रहता। तो तत्व रजतत्व, तद्वत् व रजत, वह है विशेष्य इस ज्ञान में। इदम रजतम जो हमारा ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है, उसमें रजत विशेष्य है। तत् से लिया रजतत्व, तद्वत् जो रजत है वह है विशेष्य। तो तद्वत् रजतत्ववत् रजत विशेष्य है जिस ज्ञान में, वह ज्ञान हो गया तद्वत् विशेष्यक। अतः इदम रजतम इस अनुभव में तद्वत् विशेष्यकत्व रहता है। इस प्रकार इदम रजतम इस अनुभव में, यथार्थ अनुभव में तद्वत् विशेष्यकत्व भी विद्यमान है, तत्प्रकारकत्व भी विद्यमान है, और अनुभवत्व भी विद्यमान है। अतः लक्षण समन्वय हो गया। इसी लक्षण को
यदि हम अयम घटः इस यथार्थ अनुभव में घटाना चाहें तो घटा कर देख लेते हैं। सामने घड़ा रखा है और हमको ज्ञान हो गया अयं घटः। तीसरा दल पकड़िए, अनुभवत्वम। अयं घटः है, अनुभव है, अतः उसमें अनुभवत्व रहेगा। दूसरा दल है तत्प्रकारकत्व। तत् से प्रकार को लेंगे तो अयं घट इस अनुभव में कौन प्रकार है? घटत्व प्रकार है। कौन विशेष है? घट विशेष है। तो तत् से हम घटत्व को लेंगे। तो घटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, वह ज्ञान हो गया घटत्व प्रकारक, तत्प्रकारक। उस ज्ञान में तत्प्रकारकत्व रहेगा, अतः लक्षण चला जाएगा। पहला दल है तद्वद विशेषकत्वम। तत् से हम किसको लेंगे? घटत्व को लेंगे, प्रकार को लेंगे। तद्वत कौन हुआ? घटत्ववत हो गया घट। घटत्व कहाँ रहता है? घट में रहता है। घटत्ववत हो गया घट, वह है विशेष्य। तद्वत विशेष्य होने के कारण तद्वत विशेष्य कौन हुआ? अयं घट, यह अनुभव हो गया, यह ज्ञान हो गया। तद्वत है विशेष जिस ज्ञान में, क से हम ज्ञान को लेंगे। तद्वत है विशेष्य जिस ज्ञान में, तत् से लिया घटत्व, घटत्ववत हो गया घट। घट है विशेष्य जिस ज्ञान में, वह ज्ञान हो गया तद्वत विशेष्यक। अयं घट है ज्ञान, यह अनुभव, उस अनुभव में तद्वत विशेष्यकत्व चला गया, अतः लक्षण समन्वय हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी यथार्थ अनुभव में लक्षण समन्वय कर सकते हैं। अब हम अयथार्थानुभव की चर्चा करते हैं। तदभाववती तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थः। यथा सुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं सैवा प्रमेत्युच्यते। यहाँ पर भी तदभाववती, यह जो सप्तमी है उसका अर्थ करेंगे विशेषकत्वम। तब लक्षण का स्वरूप बनेगा तदभाववद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम अयथार्थानुभवस्य लक्षणम। यह अयथार्थानुभव का लक्षण है, अर्थात अप्रमा का लक्षण है, अर्थात भ्रम का लक्षण है। देखिए, समन्वय करके देखते हैं। अब हमको एक उदाहरण लेना है अयथार्थ अनुभव का। इदम रजतम, सुक्ति को देख करके, सामने रखा हुआ है सुक्ति, उसको देख करके हमको ज्ञान हो गया इदम रजतम। ज्ञान का आकार वही है, इदम रजतम। अब हमको इसमें निर्णय करना है, सुक्ति को देख करके जब इदम रजतम यह ज्ञान हो रहा है, इसमें कौन प्रकार है और कौन विशेष्य है। मुख्य बात यहीं पर है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तब लक्षण समन्वय करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब हम यथार्थ अनुभव का लक्षण लेते हैं तब भी हमने ज्ञान लिया था इदम रजतम। अब हम अयथार्थ अनुभव का लक्षण घटा रहे हैं, तब हम कहाँ घटा रहे हैं? इदम रजतम, यहीं घटा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? वहाँ पर सामने रजत को देख करके इदम रजतम ज्ञान हो रहा था, अभी सामने सुक्ति पड़ा हुआ है, उस सुक्ति को देख करके इदम रजतम यह ज्ञान हमको हो रहा है। अब देखिए, हम उंगली से किसको दिखा रहे हैं? सुक्ति को दिखा रहे हैं। सामने पड़ा हुआ है तो सुक्ति, हम इदम रजतम ऐसा बोल करके उंगली से किसको दिखा रहे हैं? सुक्ति को दिखा रहे हैं। तो जिसको हम दिखा रहे हैं उंगली से, वो हो गया हमारा विशेष्य। जो वस्तु विद्यमान है वास्तव में, वो हो गया विशेष्य। तो इदम रजतम, यह जो भ्रमात्मक ज्ञान है, इसमें रजत विशेष्य नहीं है, इसमें सुक्ति विशेष्य है। और इसमें प्रकार कौन है? सुक्ति में हमको भाषित क्या हो रहा है? सुक्ति में हमको क्या सुक्तित्व भाषित हो रहा है क्या? नहीं, सुक्ति में सुक्तित्व विद्यमान है। सुक्ति में क्या रहता है? सुक्तित्व रहता है। रजतत्व रहता है क्या? नहीं रहता। किंतु हमको भाषित क्या हुआ? हमको भाषित हो गया रजतत्व। इसलिए हम बोल रहे हैं इदम रजतम, क्योंकि हम वही बोलेंगे जो हमको भाषित होगा। तो रजतत्व भाषित होने के कारण रजतत्व प्रकार है, और सुक्ति वास्तव में वहाँ विद्यमान होने के कारण सुक्ति को हम अपनी उंगली से दिखा रहे हैं, इदम से हम दिखा रहे हैं, अतः सुक्ति हो गया विशेष्य। सामने पड़ी हुई है सुक्ति, उसको देख करके हमको ज्ञान हो गया इदम रजतम। इस ज्ञान में
विशेष्य हो गया सुक्ति और प्रकार हो गया रजतत्व। अब देखिए लक्षण घटाते हैं। तीसरा दल से शुरू करते हैं। इस पर भी तीसरा दल है अनुभवत्वम। इदम रजतम, यह अनुभव है, अयथार्थ अनुभव भी अनुभव है, अनुभवत्व इसमें घट गया। दूसरा दल है तत्प्रकारकत्वम। तत् से किसको लेना है? प्रकार को लेना है। इदम रजतम जो हमको भ्रमात्मक ज्ञान हो रखा है उसमें प्रकार कौन है? रजतत्व है, क्योंकि वह भाषित हो रहा है। तो रजतत्व है प्रकार जिस ज्ञान में, वह ज्ञान हो गया रजतत्व प्रकारक, तत्प्रकारक। इदम रजतम जो हमको ज्ञान हो रहा है उसमें रजतत्व प्रकार है, अतः इदम रजतम यह अनुभव रजतत्व प्रकारक है, अतः उसमें रजतत्व प्रकारकत्व चला गया। प्रथम दल है तदभाववद विशेष्यकत्वम। तत् से किसको लेना है? रजतत्व को, प्रकार को लेना है। दोनों तत्पद से एक ही धर्म को लेना है। तत् से लिया हमने रजतत्व। तदभाववत, रजतत्वाभाववत कौन है? सुक्ति। सुक्ति में रजतत्व है अथवा रजतत्व अभाव है। सुक्ति में रजतत्व का अभाव है, सुक्ति में रजतत्व नहीं रह सकता। रजतत्व भाषित हो रहा है, वास्तव में है नहीं। तत्से हमने लिया रजतत्व। तदभाववत, रजतत्वाभाववत कौन है? सुक्ति है। वो विशेष्य है कि नहीं? है। रजतत्वाभाववत विशेष्य है। कहाँ पर? इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में। अतः तदभाववत विशेष्य कौन हुआ? इदम रजतम, यह अयथार्थ अनुभव हुआ। उस अनुभव में तदभाववत विशेष्यकत्व चला गया। समझ में आई बात? इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में, अप्रमा में तदभाववत विशेष्यकत्व भी है। कैसे? तत्से लिया रजतत्व, तदभाव, रजतत्वाभाव, रजतत्वाभाववत सुक्ति वह विशेष्य है, अतः तदभाववत विशेष्यक यह अनुभव हुआ, उसमें तदभाववत विशेष्यकत्व चला गया। तत्प्रकारकत्व भी है। तत्से हमने लिया रजतत्व, वह प्रकार है इस अनुभव में, तत्प्रकारकत्व चला गया। और यह अनुभव है अयथार्थ अनुभव, इसमें अनुभवत्व भी चला गया, लक्षण समन्वय हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी अयथार्थ अनुभव में लक्षण घटा सकते हैं। जैसे रज्जु को देख करके अयम सर्पः, यह भ्रम हो गया। रज्जु सर्पः प्रसिद्ध उदाहरण है। अयम सर्पः जो भ्रम हो रहा है, अयथार्थ अनुभव हो रहा है, अप्रमा की उत्पत्ति हो रही है, इसमें अयम शब्द से हम जिसको दिखा रहे हैं उंगली से, वो कौन है? वह रज्जु है। सामने तो रज्जु पड़ी हुई है, उसमें भाषित क्या हुआ? सर्पत्व। अतः प्रकार हो गया सर्पत्व, विशेष्य हो गया रज्जु। विशेष्य और प्रकार का निर्णय हो जाए तब लक्षण आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए घटाइए। तदभाववत विशेष्यकत्व को घटाते हैं पहले दल को। तत् से लिया, प्रकार को लेना है। प्रकार कौन है? कौन भाषित हो रहा है? सर्पत्व। तत् से लिया सर्पत्व। तदभाववत, सर्पत्वाभाववत कौन है? रज्जु है। रज्जु में रज्जुत्व है, रज्जु में सर्पत्व नहीं है, तो सर्पत्व नहीं है अर्थात सर्पत्व का अभाव है। सर्पत्वाभाववत, तदभाववत रज्जु विशेष्य है। कहाँ पर? अयम सर्पः, इस अयथार्थ अनुभव में। अतः उस अनुभव में तदभाववत विशेष्यकत्व, यह प्रथम दल घट गया। दूसरा है तत्प्रकारकत्वम। तत् से लिया सर्पत्व। सर्पत्व है प्रकार जिस अनुभव में, वो हो गया सर्पत्व प्रकारक अनुभव। अयम सर्पः, तत्प्रकारकत्व घट गया और ये अनुभव है, उसमें अनुभवत्व भी घट गया, अतः लक्षण समन्वय हो गया। मित्रों, आपको समझ में आया होगा। केवल तात्पर्य समझने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से मैंने लक्षण घटाया है, समन्वय किया है, उसी प्रकार से आपको लक्षण समन्वय करना आना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास करते रहिए। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।